होता है मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं कुछ जानने वाले हैं जो बाद में ऐसा बताते थे कि भाई हमने तो जो है हमारे यहाँ पर ग्रे है या बड़े कोई भी बड़े वो दाल भात खा लेता है, हमारे साथ पापड़ खा लेता है, हम खाने बैठते हैं, हम जो खा रहे हैं चाय पी रहे हैं तो चाय पी लेता है। प्लीज़ ऐसा ना करें दोस्तों। अफ्रीकन ग्रे के बारे में बाइंग गाइड का एपिसोड बनाएंगे कि अफ्रीकन ग्रे खरीदते समय आप लोगों को किन चीज़ों का ख्याल रखना है और साथ में अगर ले आते हैं घर पर उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है विथ फजल एक्सोटिक्स के सौजन्य से। दोस्तों आज हम ये वीडियो बनाएंगे और हमारे साथ हमारे मोमू भी आए हैं ताकि आपको पता चले कि ये जो अफ्रीकन ग्रे होते हैं कितने जो है चाइल्ड फ्रेंडली भी होते हैं। तो फजल भाई से रिक्वेस्ट करूंगा एपिसोड शुरू करने से पहले अपना नंबर शेयर करें और बाद में आपको इस ब्यूटीफुल बर्ड के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे। जी फजल भाई। थैंक यू अज्जू भाई। मेरा नंबर है 7383047266। रिपीट कर रहा हूँ 7383047266। और अब अगर एज एन पैट की हम बात करें तो देखिए अगर हम थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे तो राजा महाराजाओं के ज़माने से और कुछ पुराने ज़माने से जो है अफ्रीकन ग्रे ये सबसे हॉट फेवरेट रहा है एज एन बर्ड पैट के ऊपर। और अगर कंपेयर करते हैं अगर हम दूसरे बर्ड्स की कंपेयर में या फिर तो दूसरी कोई पैट की कंपेयर में तो अफ्रीकन ग्रे जो है वो सबसे ज़्यादा जाना जाता है। अफ्रीकन ग्रे सबसे ज़्यादा जो जाना जाता है वो आता है उसके वोकेबुलरी के लिए और उसके बोलने की स्पीकिंग की जो कैपेबिलिटी है उसके लिए। उसके ख़ास जैसे आपने इसके पहले भी काफ़ी बार बताया हुआ है कि भाई इनकी जो कैपेसिटी है बोलने की वो काफ़ी हाई रहती है और एक माइंड जो है वो इनका बहुत ही मैच्योर माइंड है। कुछ लोग जो है उसके लुक पे जाते हैं बट अगर इसकी कैपेबिलिटी पे जाए, अगर इसकी हेल्थ पे जाए, अगर इसकी एज के ऊपर जाए तो आई थिंक सबसे बेस्ट एज एन आपको पैट मिलने की मतलब अफ्रीकन ग्रे जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रह सकता है। कुछ बेसिक बात कर लेते हैं हम तो 5 महीने के आसपास जो है ये कंप्लीट सेल्फ हो जाता है। वैसे तो ये 3 महीने के बाद ही थोड़ा बहुत खाना स्टार्ट कर देता है लेकिन हम इसको जो है वो हैंड फीडिंग देते रहते हैं सपोर्ट फीडिंग के तौर पे और 5 महीने के आसपास तक का तो है वो ये फीड लेता है और वो इसके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। एवरेज इसका वेट की अगर हम बात करें तो 410 ग्राम से 450 ग्राम वैसे मेरे पास आपको मिल जाएगा। वैसे इसका एवरेज वेट 400 से 410 ग्राम का रहता है। इसमें 2 वैरायटी रहती है, सभी को पता है, कॉन्गो और घाना। इसके जो चेंजेस है मतलब जो थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है काफ़ी माइनर डिफरेंस है। हर कोई बंदा जो है वो इसको देख के नहीं बता पाएगा कि भाई ये कॉन्गो है या घाना है। नेक्स्ट इसकी एज काफ़ी फेमस है, एवरेज 60 इयर्स का इसका लाइफ स्पान है, 60 साल के आसपास का। काफ़ी टैलेंटेड बर्ड है, स्पीकिंग एबिलिटी दुनिया की सबसे बेस्ट है। आपको इसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। कोई वर्ड ऐसे है जो आपके यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं तो वो अपनी जैसे आपकी मोबाइल की रिंग हो गई, आपकी डोरबेल हो गई, तो ये जो कोई वर्ड ऐसे है जो ऑटोमेटिकली ये खुद ही रिपीट कर लेगा। इसकी जो बोलने की स्पीकिंग एबिलिटी है वो स्टार्ट वैसे तो ये जो है अभी से ही सिटी वगैरह करना जो है 5 महीने के बाद स्टार्ट कर देते हैं लेकिन इनका जो प्रॉपर स्पीकिंग है वो 8 महीने से स्टार्ट होता है और 1.5 साल की एज तक 18 महीने तक जो है ये प्रॉपरली बोलना कंप्लीटली सीख जाते हैं, बहुत अच्छे से स्पीकिंग करते हैं। इसके अलावा इनकी जो मैच्योरिटी की एज है वो 3.5 ईयर से 3.5 साल के अंदर ये कम्प्लीटली मैच्योर हो जाते हैं। अगर अच्छी तरीके से आप इनको फीडिंग वगैरह कराएंगे ये 3.5 साल के अंदर अच्छे से मैच्योर हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम इनकी बात करें तो जिसे आप देख सकते हैं मोमू के पास है, ये काफ़ी शांत बर्ड है। ये वो ऐसा जिसे कुछ बर्ड्स जो होते हैं जो धमा चकड़ी करने वाले या इधर उधर भागने कूदने वाले वो इस टाइप के बर्ड्स नहीं रहते। अफ्रीकन ग्रे बहुत शांत बर्ड है, बहुत ही इनका नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो ज़ीरो है। क्वाइट बर्ड है ये, जैसे बजीज़ है, कॉकटेल्स है, कॉन्यूर्स है, वो जो पूरा दिन क्रिपिंग करते रहते, आवाज़ करते रहते। अफ्रीकन ग्रे बिल्कुल भी नहीं करता है। अफ्रीकन ग्रे का नॉइज़ पॉल्यूशन अगर आप बात करें, नॉइज़ लेवल वो बिल्कुल ज़ीरो का है। नेक्स्ट अगर आप बात करें एज एन फैमिली मेम्बर की द बेस्ट बर्ड, हाँ कोकाटू है
मकाऊ है, कुछ बड़े बर्ड्स है जो, लेकिन हर एक का अपना अपना एक क्राइटेरिया है। जैसे कोकाटू है, आपके पास बहुत बड़ी जगह होगी तभी आप कोकाटू रख सकते हैं, और इनफैक्ट आपके पास बहुत ज़्यादा टाइमिंग होना चाहिए उसको देने के लिए। ये उतना टाइमिंग नहीं मांगता है, इसको टाइमिंग कम चाहिए है। मकाऊ उससे बड़ी जगह आपको चाहिए, इनफैक्ट उसके लिए वो एक पर्टिकुलर कोई एक बंदे को सिलेक्ट कर लेता है आफ्टर वेरी शॉर्ट टाइम। ये भी ऐसा करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे बंदों के साथ अटैचमेंट नहीं रहता है, ये दूसरे बंदों के साथ भी अटैचमेंट रखता है। सो एज एन पेट बहुत ही प्यारा बर्ड है ये, बराबर। बर्ड जो आप देख सकते हैं फुल कंडीशन में ये अवेलेबल है, आप मुझे इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, और फुल टेम्ड बर्ड है। अगर आप बच्चों के साथ ग्रे को रखना चाहते हैं आप इजीली रख सकते हैं, जैसे आपने वीडियो में देखा है, काफ़ी टेम बर्ड है। लाइफ स्पान की अगर बात कर ली हमने, 60 इयर्स के है, 3.5 साल के बाद ये है अपने ब्रीडिंग पे आते हैं, और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक जो है वो आपको ब्रीड देते हैं। देखिए अजू भाई, अब नेक्स्ट अब हम इसके फूड के बारे में बात कर लेते हैं कि सबसे पहले जब आप आपके पास हैंड फीडिंग में हो, जब छोटा बर्ड है, तो ग्रेजुअली आपको इसको एक कोई भी एक अच्छी कंपनी का जो है, जो वेल नोन कंपनीज़ हो उसका ही फूड देना है। और जब ये थोड़ा सा सेल्फ हो जाता है, सेल्फ पे देखिए इनके पास बहुत सारी वेराइटीज़ है जो आप इनको फूड में दे सकते हैं, काफ़ी सारी वेराइटीज़ है जो आप इनको फूड में दे सकते हैं। इनका हाई एनर्जी हाई प्रोटीन वाला फूड रहता है, तो आप खास वो देखना है। देखिए इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ है कि आपको क्या देना है, लेकिन आपको क्या नहीं देना है उसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। आपको इसको नहीं देना है तो कुछ एवोकाडो नहीं देना है, आपको इसको नहीं देना है तो आपको इसको मिल्क नहीं देना है, चॉकलेट नहीं देना है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लाड़ प्यार में खुद तो कर लेते हैं, लेकिन उनको नहीं देना है। सॉल्टी चीज़ कुछ भी नहीं देनी है। जस्ट लाइक आप बाहर से कुछ वेफ़र लेकर आ गए, अब आप खा रहे हैं, आपसे आपका बर्ड मांगेगा, लेकिन आपको उसको देना नहीं है। वो आपसे मांग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको ये पसंद है या उसके लिए ये अच्छा है, नहीं, ये वो तो मांगेगा, आपको देना नहीं है। तो और इसके अलावा खास करके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा आयरन वाली हो, लाइक पपाया हो गया, पक्का पपाया, जो एक्सेसिव नहीं देना है। थोड़ा बहुत अच्छी चीज़ें देना चाहिए आपको, एक्सेसिव नहीं देना है। इसके अलावा पालक हो गया, जिसमें भी आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, आप उसको एक्सेसिव नहीं दे सकते, ज़्यादा नहीं देना है। थोड़ा बहुत कभी कभार आपने वीक में आप उसको दे दिया तो ठीक है, अच्छी बात है। तो ये चीज़ हो गई आपको जो उसको नहीं देना है। कभी कभार क्या होता है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ जानने वाले हैं जो बाद में ऐसा बताते थे कि भाई हमने तो जो है हमारे यहाँ पर ग्रे है या बड़े कोई भी बर्ड है वो दाल भात खा लेता है, हमारे साथ पापड़ खा लेता है, हम खाने बैठते हैं, हम जो खा रहे हैं चाय पी रहे हैं तो चाय पी लेता है। प्लीज़ ऐसा ना करें, इन लोगों के लिए ये चीज़ सही नहीं है। आपको स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि बर्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही है, लेकिन इंटरनली उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। आफ्टर सम टाइम्स उसके जो फेदर्स है उसमें इश्यू आएगा। आप जो है आप धीमे धीमे करके अपना बर्ड पूरा खो दोगे। आपको उसको सॉल्टी फूड नहीं देना है, आपको उसको एक्सेसिव मिठास वाला, एक्सेसिव बहुत ज़्यादा शुगरी हो ऐसा फ्रूट्स भी नहीं देना है। कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही प्यार जताते हैं, मीन्स उनको इतना ड्राई फ्रूट दे देते हैं कि उससे फिर उनकी जो फैट की जो पोर्शन है वो बढ़ जाता है। जस्ट फॉर एक एग्जांपल कि मेरे एक फ्रेंड है, वो काजू ही खिला करते उसको, सो उससे जो है वो उनका फैट पोर्शन बढ़ जाएगा, तो वो भी इनके लिए नुकसानकारक है। आप कभी भी कोई भी बर्ड रखें, अफ्रीकन ग्रे के साथ साथ चाहे कोई भी बर्ड हो, आप उसकी डाइट को पहले समझिए और उसके लिए जो सही है वो आप उसको दीजिए, तभी वो बर्ड भी हैप्पी रहेगा, हेल्दी रहेगा, और उसकी जो लाइफ स्पान है, जो 60 इयर्स आप सोच रहे हैं, तभी वो रहेगा जब उसको आप उसके हिसाब से रखेंगे। इसके अलावा इसका जो स्पेस है, अगर आपके पास टेम्ड बर्ड है, घर में खुला रहता है, तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप इसको छोटे केज के अंदर भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप मान के चलिए कि अगर आपके पास वाइल्ड बर्ड है, तो आप उसको एटलीस्ट मिनिमम 5 फीट का केज जो वो मिनिमम मैं बता रहा हूँ, बड़े में आप जितना भी दे सकते हैं, बट मिनिमम 5 फीट का केज जो आपको उसको देना कंपलसरी है। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। आप कहीं से भी बर्ड बाय कर रहे हैं, अभी फोकस कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं, आप कहीं से भी बर्ड बाय कर रहे हैं तो बर्ड के बाय करने के टाइम पे आपके उसको नॉस्ट्रल खास देख लेने हैं। उसकी जो चाँच का भाग है उसको आपको खास देख लेना है कि भाई उसकी शेप बराबर है। आइज़ जो है वो ब्राइट एंड चमकती हुई गोल आँखें होनी चाहिए। फेदर्स कंडीशन आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, फेदर्स जो है वो फ्रेश होने चाहिए। आप यहाँ पर ये थोड़ा सा क्लोज में देख सकते हैं, फेदर्स जो है वो बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए। और बर्ड में से अगर आप उसको अगर स्मेल कर रहे हैं तो बर्ड में से किसी भी जात की स्मेल नहीं आनी चाहिए।
क्या होता है, कभी अगर आपने उसको सही तरीके से फीड नहीं दिया हुआ तो बर्ड जो है थोड़ा सा एसिडिक स्मेल करता है। तो आपको वो खास ध्यान रखना है कि बर्ड में किसी भी जात की स्मेल नहीं होनी चाहिए। बर्ड्स के जो पंजे हैं उसको आपको क्लियर होने चाहिए, उसके सारे नाखून होने चाहिए, बराबर सारी फिंगर्स होने चाहिए। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास बर्ड टैम्ड है तो आप उसको ऐसे पिंच करके देख सकते हैं। अगर वो पिंच करने के बाद उसके नॉर्मल कंडीशन में आता है तो इसका मतलब बर्ड जो है वो प्रॉपर हाइड्रेटेड है, सही बर्ड है। अगर पिंच करने के बाद अगर वो ऐसे की ऐसे ही रह जाती है, जिससे हम पिंच करते हैं चूटी भरते, और अगर वो स्किन ऐसे ही रह जाती है, इसका मतलब बर्ड डिहाइड्रेटेड है, उसमें पानी की कमी है। आपको उसको खास ध्यान रखना है, या तो उसको हाइड्रेटेड जल्द से जल्द करना है या फिर तो वो बर्ड जो है वो बाय नहीं करना है। तो कुछ बाय के टाइमिंग पे भी मैंने आपको एडवाइस दे दी कि आपको क्या करना है, क्या कौन सा बर्ड आप कहाँ से कहीं से भी लीजिए, आप बर्ड का लेने का कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आप ऐसा बर्ड लीजिए जो आपके यहाँ पे आने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं करे। नेक्स्ट, प्राइस जो है वो डेफिनेटली अलग अलग लोकेशन के हिसाब से, अलग अलग चीज़ों के हिसाब से इसकी प्राइस डिफ़र करती है, क्वालिटी के हिसाब से प्राइस डिफ़र करती है। और लोकेशन मीन्स मान लीजिए कि हमारे यहाँ गुजरात का प्राइस जो है वो डिफरेंट रहेगा, महाराष्ट्र का प्राइस डिफरेंट रहेगा, इनफैक्ट आप अगर साउथ में जाते हो तो उसका प्राइस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो प्राइस जो है वो डिपेंड करता है क्वालिटी पे। अब कुछ लोग, इसके लिए मैं थोड़ा सा एक आउट ट्रैक जाना चाहूँगा अज्जू भाई। कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं कि भाई सारी चीज़ों को एक साथ कंपेयर कर लेते हैं और हर बर्ड का एक सीधा प्राइस ले लेते हैं। देखिए, मान के चलिए कि भाई मैं भी ह्यूमन हूँ, आप भी ह्यूमन हैं, कोई दूसरे भी सारी चीज़ें हैं। अगर ह्यूमन है, इंसान का है, तो सबका एक सरखी कैटेगरी नहीं होती, सबका एक सरखा लुक नहीं होता, सबका एक सरखा गुण नहीं होते। कुछ चीज़ें सिमिलरिटी है कि भाई सिमिलरिटी ये है कि भाई ह्यूमन है, लेकिन काफ़ी चीज़ें जो है वो लाइव चीज़ें होने की वजह से डिफरेंट है। तो ग्रे के अंदर भी ऐसा ही है कि भाई है ग्रे, लेकिन हर एक ग्रे जो है वो अपने अपने तरीके से एक यूनिक चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट रखता है। तो उसके हिसाब से प्राइस डिफर रहेगी, उसके टेमनेस के ऊपर, उसकी हेल्थ के ऊपर प्राइस जो है वो डिफरेंट रहेगी। तो दोस्तों, बाइंग गाइड इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए बनाया बिकॉज डॉग कैट के ऊपर बहुत सारे एपिसोड हैं, और ये जो आखिर तक जो पहुंचा है ना, जो बंदा देखेगा वीडियो तो उसको बहुत अच्छे जानकारी देखने को मिलेंगी कि परचेस करते समय क्या चीज़ खरीदनी है, खरीदते समय ध्यान रखनी है। खास करके गाड़ी खरीदते हैं, कार खरीदते हैं तो वो तो वीडियोस भरे पड़े हैं, लेकिन हम इन्फॉर्मेटिव एपिसोड ऐसे लेके आएंगे कि आप लोगों का फ़ायदा ही फ़ायदा होता रहेगा। फजल भाई, ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलते चलते हमारे दर्शकों को नंबर शेयर ज़रूर कर दीजिए आप। 7383047266, रिपीट कर रहा हूँ 7383047266। आपको इस रिलेटेड अगर कुछ भी इंक्वायरी करनी है, कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, आपने कहीं से भी बर्ड परचेज़ किया है लेकिन अगर आप कहीं पे भी बर्ड के रिलेटेड कहीं अटक रहे हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों एपिसोड आपने एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले से एक्साइटिंग एपिसोड में।